साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दिल्ली जापानी पार्क रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं दिल्ली के सभी रहवासी जो बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा बैसाख के महीने में आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। इंद्रप्रस्थ की ये पवित्र भूमि, आयोजक शिव सेवा संस्थानम, ये पवित्र पावन कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अधिक भक्तों का सैलाब होने के कारण पूरे जापानी पार्क के आसपास में शिव भक्त ही शिव भक्त इतने आ गए कि चारों तरफ जहाँ देखो वहीं हर जगह पर शिव भक्तों की भीड़, जिसके कारण बस कथा शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। कभी यदि जीवन में मानव का शरीर मिला सदुपयोग है। एक है अपने द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है भगवान का भजन। ये दो ऐसे हैं, अगर हम अपने जीवन में इन दोनों को स्वीकार कर लें, हम अपने जीवन में इन दोनों को यदि स्वीकार करें तो ये निश्चित है कि हमको ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमारा भोले बाबा हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जरूर आता है। ये निश्चित। मानव का शरीर मिल जाना और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना और प्राप्त कर कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना, ये श्रेष्ठता है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि मान लो इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा, हम शिव के चरणों में ही निवास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, उस चक्र से हम छूट जाते हैं। हम पहले भी आप लोगों को कहे, आज फिर कहते हैं, एक भूला भटका हुआ व्यक्ति सब दूर से भटक चुका है, रास्ता भी भूल चुका है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा। एक भूला भटका सा व्यक्ति जिसको अपना घर भी नहीं मिल रहा, उसको अपना कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, और मान लो वो भूला भटका हुआ व्यक्ति ढूंढते 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 अपने घर तक पहुंच जाए, घर में पहुंच गया, और घर में पहुंचने के बाद उसको वहां भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा उससे मतलब, घर में पहुंचने के बाद उसको पानी पीने को मिला कि नहीं मिला उससे मतलब नहीं। पर कोई भूला भटका सा कोई व्यक्ति है, यदि वो केवल अपने घर में पहुंच ही जाता है ना, उसको भोजन मिले ना मिले, उसको पानी मिले ना मिले, केवल वो अपने घर तक ही पहुंच गया, अपने घर में ही पहुंच गया, तो उस भूले भटके व्यक्ति को सुकून मिलता है। भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भूला भटका व्यक्ति अपना घर ढूंढते ढूंढते घर में पहुंच जाता है, भोजन नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, पानी नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, उसी तरह जो भूला भटका हुआ व्यक्ति होता है, घर में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलता है, उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो शंकर की कथा में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं है, जरा दम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर। जब वो भूला भटका व्यक्ति, उसको घर में भोजन मिला ना मिला, उसको पानी मिला ना मिला, बस वो कई समय से भटक रहा था, घूम रहा था, और आखिरी में वो भूला भटका व्यक्ति जब शिव के भूला भटका व्यक्ति जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको सुकून मिलने लगता है, उसको शांति मिलती है, उसको सुख मिलने लगता है। वो मेरी दिल्ली की जीजियां, जो लाइन हम बोले भजन की, प्रार्थना बोले, उस लाइन को आपको भी गुनगुनाना है। केवल हम कथा बाँचने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं, आप और हम दोनों बहन भाई और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपन जीजा साला, सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए।
भगवान से विनय करने के को पाना है, भगवान शंकर की शरणागति में रहना है, शिव तत्व का स्मरण करना है, शिव को भजना है। ये पूरे नहीं चल रहा है इधर। भगवान शिव को भजना है, शंकर भगवान का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, शिव तत्व को भजना है। तो उसमें सबसे मूल होता है विश्वास, सबसे मूल होता है भरोसा। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर को पाना बहुत कठिन है महाराज, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव को पाना सरल भी है। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण हम उठाएंगे उसमें लिखा है कि शिव को पाना कठिन है, पर शिव महापुराण को जब हम अध्ययन करें, शिव पुराण को जब हम पढ़ें तो उसमें ये मिलता है कि शिव को पाना बहुत सरल है। तो बताया कि शिव जी को पाना सरल कैसे, भगवान शंकर को पाना सरल कैसे, तो कहा भेजेंगे उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या करने आए हो दिल्ली की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, इतनी भरचक गर्मी में, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में, दूर दूर से 50, 100, 200, 300 रुपये ऑटो का, गाड़ी का लगाकर ये जापानी पार्क में आप क्या करने के लिए? यहाँ अपनी अड़ोसन पड़ोसन से बात करना है तो ऑटो में ही बैठे रहते, घर पे ही बैठे रहते। यहाँ आए हो, पड़ोसी भी अगर मुंह से कुछ बोल रहा है तो उसके पांव पड़कर कह दो कि 1 घंटा तो महाराज जी वैसे ही लेट आए हैं, आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो कम से कम मुझे कथा तो सुन लेने दो, थोड़ा शांति तो दो। हृदय से शिव तत्व को भजो। हृदय से भगवान शंकर का स्मरण करो, और जितना विश्वास रखकर करोगे, जितना भरोसा रखकर करोगे, ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा को जितने दिल से और विश्वास के साथ सुनोगे, उतने विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस उसको पुकारना, उसको भजना, उसके मंत्र का स्मरण करना और उससे अपने दिल की बात कहना। दिल की। देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा वाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है, और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक है। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया, मनुष्य।
जिस चक्की का आटा हम हैं, उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं, उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे। तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न हो गया। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांग रहे हैं। शिवपुराण कहती है हमारे, ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर कर मैं यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को साधुवाद देता। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाकर इतनी भीड़, शायद दिल्ली वालों को भी लग रहा होगा कि पहले दिन अगर इतनी भीड़ है तो 7 दिन में रविवार और कथा का छठा दिन तो भोलेनाथ ही संभाले। पंडाल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि समिति ने पंडाल नहीं लगाए, समिति ने पंडाल लगाए। बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजक शिव सेवा संस्थान ने लगाए, पर दिल्ली की भीड़ के आगे, दिल्ली के भक्तों के आगे सब शून्य। साधुता देता हूं। और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। अपन जितनी सावधानी से, सुचारू रूप से एक दूसरे को सहयोग कर कर अगर ये कथा हो सकती है पूरे 7 दिन, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धीरे 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 व्यवस्था करना है, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। प्रशासन कर रही है, दिल्ली प्रशासन कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, पर उस दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे। महाराज इस कथा को सफलता आप लोगों को स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य, शिव को भजो। देवाधिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से 2 शब्द करना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में, अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है
तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ निकालने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो। उदाहरण शिव कथा कर, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा, घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उन पेड़ पर सफ़ेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा, सबने देखा है। बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफ़ेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफ़ेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफ़ेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफ़ेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। क्षमा हो गई, ठीक हो गई, क्षमा करो। शिव पुराण कर, देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट। पिता का कहना मान, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा,
मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना जाता है। एक सास बहू से कहती है तुम मुझे जानती नहीं है, बहू सास से कहती है तुम मुझे जानती नहीं हो। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो रहता। सही बताएं ना, आज के ज़माने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि समझना कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास की ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे, दिल्ली के इतिहास। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहाँ छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला इससे ज्यादा क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा को सोचे। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चलना। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं।
तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो, क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान करते? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते चारल लेकर। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही थी। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ
जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दे। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई मां बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही है, ये भी तो कथा ही सुन रही है। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बनाकर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ, आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे धीरे सब। जहां बैठूंगी वहीं सुनेगा। आया है, दिए बिगर नहीं था। देवराज शिव को भजता नहीं था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, चिल्लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। ये तो ब्राह्मण का कोई भी कर्म नहीं करता। साथ ही साथ व्यसन भी करता और साथ साथ चोरी भी करता। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिवालय जिसने दिल से भजा। एक पत्र आया है, हम कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। पहला पत्र है दिल्ली का। जिनका भी पत्र पढ़ा जा रहा है उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं बेलपत्र लेने के। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ, टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का है। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकती। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोल दिया। हम इतना पैसा कहाँ से लाते गुरुजी? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है,
आप कथा के पंडाल में नहीं जा सकते तो टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो। 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने गुरुजी बेलपत्र और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर अपने बेटे को देती और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, जो बीमारी कई साल से थी बाबा ने केवल 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन कर। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, एक लाइन, लक्ष्मी छत्रपाल, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। गुरुजी कहाँ से हैं इसमें ये लिखा नहीं है, अगर बैठी हो। लक्ष्मी छत्रपाल, गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जीजी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूं? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर जाएगा, तू अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर, और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं शिव को नमन। बेटी हैं, आ जाओ माँ, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की कथा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकता, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर। तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल नहीं, श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था। चोरी का
मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर एक, और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज, ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता, अगर मेरा वो घड़दानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठे। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा, इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता। वो उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चित। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजन। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए, शाम को दोपहर तक भग लिए, नहीं। आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है, वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा दो। बैलेंस बचना। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में, उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिव जी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता,
वो शिव जी की परम भक्त थी। रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो 1 लोटा जल जो नारी शिव जी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है, तर जाती है। अब मां शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले वकील साहब राठौड़ जी, राजकुमार जी राठौड़ जी यहाँ पर जजमान पद में हैं। बीच में एक जगह पर उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, गुरुजी दिल्ली में कथा हो रही है, मैं यजमान बन रहा हूँ। मैंने कहा, शिव जी की बड़ी कृपा है तुम पर, बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यजमान तो बना दिया बैसाख महीने में, ये शिव की कृपा। फिर प्रदीप बंसल जी का फोन आया, कहा कथा हो रही है दिल्ली में। प्रदीप बंसल जी बोले, मन है यजमान बन जाऊं दिल्ली में। हमने कहा, शिव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, और बाबा ने करुणा करी है तो हाथ पकड़कर वो यजमान बना गए। उसमें क्या, उसकी कृपा के बिना नहीं, मुश्किल है। स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन के भाव करो, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय। सभी लोग साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करना। स्तुति बोलने के बाद में जब थोड़ी देर मौन हो, शांत हो, चुप हो, तब बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जो प्रार्थना करने आप आए हो वो प्रार्थना बाबा से करिए, वो निवेदन करिए। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। माता के द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटे जल का फल देवराज को मिला और वो देवराज शिव के मंदिर पहुंच गए। हम आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की हो। सास के साथ बैठी थी, कथा सुन रही थी। बेटी कॉलेज गई हुई थी और बहू ने हंसकर कह दिया, मम्मी ऐसा ये सियोर वाला बाबा इतने पत्र पढ़ता है और कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। मुझे एक ही बेटी हुई, वो भी 22 साल की हो गई। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू दूसरी बार मां नहीं बन सकती। 22 साल की बेटी हो गई, डॉक्टर मना कर दिए और
बहू हंसकर कहती है कि ये सियोर वाला बाबा कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। एक बार मैं भी कथा में जाकर देखूंगी। तो सास हंसकर बोली तू क्या मांगेगी? तो कहा मांग लूंगी कि मुझे बेटा दे दे। सास हंसकर बोली बेटी 22 साल की हो गई, कॉलेज जा रही है और तू बेटा मांगेगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो प्रैक्टिकल देखूं बाबा देता है कि नहीं देता। सियोर वाला बाबा इतना कहता है। पहुंच गई कथा में कोसी और बाबा की कथा सुनी। दिल्ली से कोसी जाकर मांग लिया मुझे एक बेटा दे। माँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, 3 महीना नहीं हुआ गर्भ ठहर गया। 22 साल की बेटी के बाद भी बाबा ने एक बेटा दे दिया। पत्र है उसका। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उमा चौहान पति 23 वर्ष की हो गई थी। सारा डॉक्टर, सारा इलाज सब शून्य था। सास बोली, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है जो पंडाल में बैठकर मांगो वो मिलता है। उसको हंसी आ गई। फिर भी वो कथा में पहुंचकर कामना करी और बाबा की कृपा से उसके घर में भी शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ये शिव। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर लिखा। सारी रिपोर्ट लगाई है बच्चे की। ये बच्चे का फोटो है जिसके दिल में छेद है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। मेरा नाम केला देवी है। मैं सुल्तानापुरी राज पार्क से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बहू को बेटा हुआ 8/3/2026। मेरी बहू को एक बेटा और हुआ है 8/3/2026 को, और उसके पहले का मेरी बहू को एक बेटा है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। उस बेटे के हृदय में छेद था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, पर ऑपरेशन हम करा नहीं सके। पर शिव के रुद्राक्ष का जल और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि अब मेरे बेटे को कोई दवाई नहीं देना पड़ती और मेरे बेटे का हृदय का छेद भरा चुका है। ये सारी रिपोर्ट में लगा रही हूं जो बेटे की है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? पहले तो आप ये स्मरण कर लें कि आप बैठे कहां। स्टेशन पर बैठोगे तो ट्रेन आती रहेगी, एयरपोर्ट पे बैठोगे तो फ्लाइट आती रहेगी, बस अड्डे पर बैठोगे तो बस आती रहेगी, और शिव महापुराण के पंडाल में बैठे रहोगे तो शिव की कृपा आती रहेगी। कहाँ बैठे हो? किस जगह पे? देवराज ने मांगा, मां पहुंच गया शिव के मंदिर। शिव को भजता नहीं था, जानता नहीं था, मंदिर कभी नहीं गया, पर मां एक लोटा जल चढ़ाती थी। घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बेटी, घर की मां अगर एक लोटा जल चढ़ाती है तो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी तार देती है। 7 पीढ़ी का लेख शिव महापुराण में नहीं है। और यदि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर नहीं पढ़ सकते तो अवंतिकापुरी उज्जैन जाइए, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के शिलालेख पर पत्थर से अंकित है कि जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी 71 पीढ़ी तरती चली जाती है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो मंदिर में लिखा लेख, पत्थर से अंकित लेख का भी स्मरण कर सकते। पत्थर से। आप लोगों की जब बहुत भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो हमें भी भगवान शिव को कहना पड़ता है बाबा तेरे इतने सारे भक्त आए हैं। जब रिश्तेदार आते हैं शादी में तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़ता है। अब ये इतने सारे आए हैं, ना जाने क्या क्या मांगेंगे, तुझे देना पड़ेगा। बिना दिए तो तू भेजेगा, तुझे देना।
आए चिंता, अपना टेंशन सब शिव को छोड़ दो। जैसे एक बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा था, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या चिंता, क्या टेंशन हो गया तुझे? कहा कि गुरुजी मेरे पास एक सोने की एक मुद्रा है, सोने का एक सिक्का है। मुझे डर लग रहा है कि मेरा सोने का सिक्का कोई ले ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई चुरा ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई उठा ना ले। मुझे भय लगा, मुझे डर लगा, कहीं मेरा ये सोने का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे इसको। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना वही दे दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भिखारी को दे दी। अब चेला बड़ा आनंद के साथ चल रहा था, अब उसको भय नहीं था, डर नहीं था, बात करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असर भी है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा, और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा बस इतना ही है। धन वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे चिंता ही चिंता व्यापती रहती है। तब एक काम करो, अपने जीवन का जैसे सोने का सिक्का भिक्षुक को दे दिया, भिखारी को दे दिया, वैसे ही अपने जीवन की पूरी चिंता महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़। अपने जीवन का सारा जो भी है सर्वस्वता उसको दे दीजिए, सर्वस्व। और जब सर्वस्वता दे दी तो फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, सारा की सारा। देवराज की माता का पुण्य देवराज को शिव मंदिर तक ले गया। आपका पुण्य, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल एक दिन आपके बेटा बेटी को भी अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। मंजिल तक चढ़ाओ, शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने घर के दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तु, अपने दिल में बाबा को बिठा लेना। ये सुख है, सुख मिलेगा। वो देख कम नहीं देगा, भूखा मिलेगा। देवराज गया, चोरी का धन लेकर बाहर जा रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण निकले, प्राण छूट गए। शिव आए उसको लेने को, बहुत अंतर है। भगवान नारायण के भजन करने वाले, भगवान श्री राम का नाम लेने वाले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले जितने भी भक्त होते हैं, उनको जब उनके प्राण छूटते हैं तो बैकुंठ में नगाड़े बजते हैं। स्वयं
भगवान विष्णु के पार्षद उन जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। पर वहीं जब भगवान शंकर का कोई भक्त शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की कथा में रमने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव नाम बोलने वाला, नमः शिवाय बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, हर हर महादेव कहने वाला, शिव पर भरोसा करने वाला, जब आखिरी में प्राण त्यागता है तो भगवान शंकर के गण उन्हें लेने के लिए नहीं आते, स्वयं शिव नंदी लेकर लेने के लिए आते, स्वयं शिव। स्वयं शिव। और जब मेरे शिव की कृपा हो, मेरे भगवान शंकर जी से एक बार पार्वती जी ने कहा कोई तुम्हारा भगत प्राण छोड़ता है तो तुम नंदी लेकर चले जाते उनको लेने के लिए, तुम अपने सेवा वालों को क्यों नहीं भेजते? शंकर भगवान बोले मैं भी अपने पार्षदों को भेज दूं पर उनके आड़े टेढ़े मुंह देख के बेचारा डबल से मर जाएगा। मान लो शिव जी किसी को भेज दें लेने के लिए, उनके ही किसी गण को जिसकी मुंह ही नहीं है केवल और रेंग के चल रहा, हाथ पैर ही नहीं, और वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम तो वैसे ही एक तो वैसे ही तो मर गए, ऊपर से और मर गए। लो शिव जी कहने लगे मेरे गण को मैं कभी लेने नहीं भेजता, मैं मेरे पार्षद को कभी लेने नहीं भेजता, क्योंकि मेरे जो गण है ना इनको देखकर लोग प्राण छोड़ दें, इनको नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। जब मेरे दिल्ली वालों तुम लोगों ने एक एक भजन याद करके रखा है, गजब गजब है। नजर उतर वाले ना तुम्हारी घर जाके हो, हम चालू होते और तुम पहले गाना चालू हो जाते, मतलब तुम पूरे रटे रटाए बैठते हो पक्का। और ये भी पक्का है तुमने शिव जी को 2-2 3-3 लोटा जल चढ़ाया होगा, श्योर वाला महाराज कब आए, कब आए, कब आए। और सुन ही लिया भोलेनाथ जी ने, सुन। महाराज शिव है शंकर, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवराज के प्राण छूटे, शिव जी इसको लेने आए, लेकर गए महाराज। समय आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी गलत करते में लगा हुआ था, उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बड़ी चंचुला जब तक बिंदुक था उसको समझाती भी थी, उपदेश भी देती थी, पर कई बार गलत भोजन करने के कारण, गलत संगत होने के कारण गलत लोगों के बीच में पहुंच जाती। हम आपसे एक निवेदन करें, किसी शिव भक्त के साथ यदि आप बैठोगे तो आपको शिव की चर्चा सुनने को मिलेगी। किसी खाने पीने वाले के साथ बैठोगे तो वो खाने पीने की ही बात करे, खाने पीने की बात करे। और यदि जो भगवान को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा भी होता है जो सनातन धर्म को ही नहीं मानता और उसके साथ तुम जुड़ गए तो धीरे धीरे तुम्हारा भी माइंड में वो भर देगा, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों दूध चढ़ाते हो, क्यों पानी चढ़ाते हो, क्या होगा शिव पुराण सुनने से, वो भी तुम्हारे माइंड में यही भरे। तो निवेदन, गलत की संगति कभी मत करो, कभी। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कहते हैं, सहेली बन गई। अच्छा कर्म जब होता है तो शिव का धाम मिल गया। पार्वती की सहेली बनकर मौन रहने लगी। पार्वती जी ने उससे कहा तुम रुका जी से कथा सुन, तुम करुणा का ये विषय है शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कि भगवान शंकर सबसे पहले क्या देते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव अगर सबसे पहले देता है तो अविरल भक्ति देता है। और वो भक्ति
राम जी के प्रति हो, कृष्ण जी के प्रति हो, वो भक्ति अविरल भक्ति। दूसरे नंबर पर मेरा भोले बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी अगर देता है तो आपको जीवन जीने का तरीका और कुछ नया जीवन आपको प्रदान करता है, आपको देता है। तीसरे नंबर पर अगर मेरा शंकर भगवान कुछ देता है तो वो आपके घर में इतना वैभव दे देता है, इतना धन दे देता है कि आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर शिव के आश्रित होकर जी सकते हैं। चौथे नंबर पर मेरा शंकर भगवान अगर देता है तो आपके घर में जितना रोग है, जितनी तकलीफें हैं, वो समाप्त कर देता है। और पांचवें नंबर पर पंच परमेश्वर के रूप में, शिव पंचायत के रूप में पांचवें नंबर पर अगर भगवान शंकर देता है तो वो आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को, सारी तकलीफों को काटता हुआ शिव जी को जानने के लिए ये जो हमारे नेत्र हैं या हमारी आंखें हैं, इनसे हम भगवान शंकर को जान नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म अगर कोई चीज होती है उसको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता है। कल एक भाई हमको, परसों के दिन एक भाई छोटा सा चावल का दाना, उस पर महामृत्युंजय लिखा हुआ उन्होंने प्रदान किया और साथ में एक दूरबीन दी कि इस दूरबीन से गुरुजी इन चावल के दाने पर लिखा हुआ महामृत्युंजय आप देख सकते। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने एक छोटे से चावल के दाने पर महामृत्युंजय तो लिखा, उसका अनुष्ठान तो किया। तो हमारे पास में ऐसे नेत्र नहीं है कि हम भगवान शंकर को देख सकें। हमारे पास में ऐसी आंखें नहीं है कि हम भगवान शिव को पहचान सकें। नेत्र देगा वो उसको पहचानने के लिए, आंखें देगा वो उसको देखने के लिए। एक प्रसंग आता है रेणु भगत का। दक्षिण का रहने वाला है रेणु, और उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, नेत्र विहीन है। बाल्यावस्था से उसकी आंखें रेणु की नहीं है। इस अर्गोराज शिव महापुराण की कथा में जयपुर की इस धरा से इस रेणु भगत के संवाद से अपन समझें, उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है, पर उसकी मां रेणु भगत की मां रेणु को बाल्यावस्था से ही शंकर के मंदिर तक ले जाते हैं, शिवालय का, और रेणु शिव को नहीं देख पाता। रेणु भगत की मां ने जो रेणु भगत से कहा, रेणु भगत ने एक दिन मां से कहा, मां मैं तो भगवान शंकर को देख ही नहीं पाता हूं, तो मेरा शिवालय में जाने से फायदा कौन सा। रेणु भगत की मां ने कहा, तू शंकर जी को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, शंकर जी तो तुझे देखते हैं, इतने में भी कल्याण है। तू शिवालय तक जा, शंकर जी के मंदिर तक मेरे साथ चल। तू शंकर जी को नहीं देख पाता पर शंकर तो देख सकते। रेणु भगत भगवान को नहीं देख पाता। मां ने कहा कि भले वो ना देख पाए, पर तुम अगर शिव को नहीं देख सकते पर भगवान शंकर तो तुम्हें देख सकता। वो तो दिख रहा है।
शिव ना भी देखे, आप ना भी देखोगे तो चल जाएगा, पर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ना चाहिए। भगवान की दृष्टि अगर हम पर पड़ गई तो बस उतना बहुत है। तो आज का पढ़ा लिखा जमाना है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता, तो आप और हम यहां क्या करते हैं? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी, तो अपन यहां पहुंचे। रेणु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है, दक्षिण का रहने वाला है, मां उसको शिवालय तक लेकर जाती है। मां, मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको शिवर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा है। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है। जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जाना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब में। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी ना किसी रूप में मरबील कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत गलत प्रचार करे, उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं। प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाएंगे। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए।
दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है, तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए, पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर, वो हमको देखे। रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों 2 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है उसमें। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की ना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे
वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो, और शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि ये मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा, रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहां पर और गिर गया, रोएगा नहीं, झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूं? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया, मेरा बेटा 8 साल का हो गया, बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में है, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए। टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा, और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है। भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देता है, ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया, अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई।
छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे? एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है। महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं, ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकता। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी ना किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर दिया, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। जहां पर आपकी कथा चल रही, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर बाबा से विनती कर आ गए। पशुपति नाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करनी, भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब, हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले,
पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त, फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो, रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कल मैं कल कथा में जाऊंगी और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी। और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आज डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया कर गया और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना? कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या? कल किसने देखा? ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की? पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कहे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के, सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी। क्या करें? इंतजार करते हैं बस। अब की बार दिवाली आएगी ना तो वो एक कथा है ना, कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और विदेश घूमने गए और पत्नी ने पति से कहा यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी, तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया। पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का, इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी। उस चक्कर में निपट गई। क्यों? तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज वंस मोर। एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों? नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, वो ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध हर गया। चल, वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल। अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई। बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मैं ही लूं। और जोड़ जोड़ के रखती जा, मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है,
शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे? खूब अलमस्त होकर ईसर गौरा जी का मूर्ति का दर्शन करो। मेरी गौरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है। तो लोग क्या कहेंगे? अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है? दुनिया के लोगों का क्या? एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं थी तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटा दिया। अब क्या लिखा था? यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या? दुनिया है, जीने नहीं दे सकते। आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है? शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं। नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्र विहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु? हाँ ठीक है। कहां से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आए। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते। फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहाँ लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए। आते होंगे, माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, शिव कुछ नहीं। मां कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो। शंकर जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां तू मत आ,
अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते, संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया, आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी, चल अपन घर चले। बेटा कहता है, मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां वो बात रहनु भगत को स्मरण में थी। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है, नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामल दास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही, ये तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी अब तुम चला दे दो मुझे, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया। छोटी छोटी बाटल बांटते रहे, समिति तो बांटी रही थी, साथ में वो मैं एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने, पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ गए। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो। पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चुरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा, पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा, क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा। और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। मैं बाबा को फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साहब। शंभू शंभू। अगला पत्र देखिए, राम प्रकाश शर्मा, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या लिखा है, श्रीमती दिव्या, श्रीमती दिव्या शर्मा, पता है भावली मथुरा उत्तर प्रदेश। बाबा की असीम कृपा का वर्णन है गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में रहने वाली हूँ गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 वर्ष से संतान नहीं थी, 16 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। मुझे कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई बाबा की कोई कृपा, स्मरण, क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 16 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, सारी जांचें रिपोर्टें सब देखी, पर औलाद का सुख नहीं था। तब कोसी में आपकी कला कथा हुई 2023 में। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हमने भी सोचा
कि हम भी जरा मथुरा से कोसी जाएं। हम कोसी चले गए और कोसी कला छाता में आपकी कथा सुनी। वहाँ मेरी बुआ का घर था, वहाँ बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा से विनती करी कि ऐसी कृपा करना बाबा कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुँचे। और बाबा की कृपा से 16 साल के बाद मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष। कौन संभालेगा तुझको? कौन? तेरी आंखें नहीं है, कौन तुझे देखेगा? तेरी आंख नहीं है, कौन तुझे संभालेगा? कौन तुझे जानेगा? कौन तेरा स्मरण करेगा? कौन तुझे जानेगा? नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित, तू उसके आश्रित। क्या नहीं देता? सर्वस्व। ऐसा दुनिया का कौन सा ठाट है जो मेरा महादेव नहीं दे सकता? क्या नहीं देता? सर्वस्व। तू क्यों चिंता कर? मां मुझे दे दे मल्लिकार्जुन को। रेणु भगत को मां ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई मां अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। रेणु को दे दिया मल्लिकार्जुन को। बाहर बैठा रहता, लोग उसको नेत्रों से विहीन जानकर भीख देकर चले गए। उसको भिखारी समझते, भिक्षुक, उसको भिखारी समझ रहे, भिक्षुक समझ रहे, भिखारी। किसी का बेटा बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगे अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो नहीं। मां ने रेणु को किसको दिया? जम के बोलो शंकर भगवान को, मल्लिकार्जुन को। रेणु किसका बेटा हो गया? शिव का। बुरा किसको लगेगा? रेणु की आंख नहीं थी, लोग उसको भिखारी समझ रहे थे। थोड़ी भिक्षा डालकर चले गए, अन्न का भाग डालकर चले गए। रेणु को नहीं मालूम कि कोई मेरे सामने भिक्षा डालकर जा रहा है। वो तो शिवनाम में जुड़ा हुआ था, शिवनाम में लगा हुआ था। शंकर भगवान को लगा कि मेरे बेटे को लोग भिखारी समझे। एक बार जो शंकर पर जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार शंकर की कथा सुनना चालू कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा में जिसका दिल लग जाता है, जो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करने लगता है, जो शंकर का अनुमोदन करने लगता है, शंकर कहते हैं वो मेरी औलाद है। और लोग उसको भिखारी समझे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको करोड़पति बनाकर रखता हूं, मैं उसको भिक्षुक नहीं रहने देता, मैं उसको भिखारी नहीं रहने देता। वो मेरा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा है। आज मल्लिकार्जुन ने कहा कि सुनो पार्वती, मंदिर से बाहर निकलो, एक सुंदर सन्यासन का वेश धरो और इस बालक का परवरिश तुम करो। पार्वती जी कहती है मैंने षडानंद कार्तिकेय की परवरिश करी, गणेश की परवरिश करी, 6 कन्याओं की परवरिश करी, आप कहते हो इनकी भी? हाँ, ये हमारी औलाद है, पर इसके तो नेत्र नहीं है। शिव कहते हैं उसकी शक्ति और भक्ति में वो बल है कि एक ना एक दिन उसके नेत्र जरूर आएंगे।